हेलो एवरीवन, अभी हमने सेक्शन 92 को देखा था, लेकिन दो तीन चीज़ें और आप अच्छी तरह समझ के रखें। ये जो भी मैंने आपको बताया, ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में, इन माय लैंग्वेज आपको बताया। आपको बेरक तो पढ़ना ही है, लेकिन बेरक को पढ़ने से पहले आप अगर इसको सुनेंगे तो आपको बेरक की लैंग्वेज को अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो उसमें बताया वही मैंने आपको बताया है। और दूसरा, इसमें दो तीन चीज़ों को आपको और ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ये मेन स्पेशली ध्यान रखना है कि सेक्शन 92 इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हाट इज इन द राइटिंग शैल बी प्रूव्ड बाय द राइटिंग इटसेल्फ। ठीक है ना। इट मीन्स 92 जो है वो इस बात पे बेस्ड है कि जो कुछ भी रिटर्न में है, ठीक है, तो वो तो क्या है, अपने आप यानी इटसेल्फ से ही सिद्ध होना चाहिए। इस तरीके से ये बात की जा रही है कि उसमें क्या है, वो तो अपने आप ही सिद्ध हो रहा है। दूसरा, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 92 इज that if a transaction has been reduced into the form of a document, the evidence of the transaction shall only be that document. Section 92 bars the oral evidence. किसको बार कर रहा है? oral evidence को बार कर रहा है, लेकिन provisions is always there. तो उस चीज को ध्यान में रख के करेंगे। और बेरक की जो आपकी इलस्ट्रेशन है, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताई वो क्या है, वो आपकी इसी से मैच कर रही है। आपके जो भी प्रोविजंस है उसी को डील करते हुए आगे समझाया गया है। तो मैं आपसे अब किस चीज की बात कर रही थी? एम्बिग्यूटी की बात कर रही थी। यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो संदिग्धार्थ, यानी कि प्रत्यक्ष संदिग्ध अगर कहा जाए, इट मीन्स इन सिंपल वर्ड कि बहुत डाउट है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट। आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहले आपको समझना है, जो आपका सेक्शन 93 है वो डील कर रहा है पेटेंट एम्बिग्यूटी के ऊपर। ठीक है, किस चीज के ऊपर? पेटेंट एम्बिग्यूटी के ऊपर बात कर रहा है। अब ये पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है, इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था। यानी कि डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें कि जिसको देखने से ही, यानी कि उसको पढ़ना तो छोड़ो, कि जैसे देख के लगा कि ये क्लियर नहीं है बात, यानी डाउटफुल लगा, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, क्लैरिटी नहीं आ रही कि आखिर लिखा क्या है, इनडेफिनेट लग रहा है, मतलब अनिश्चितता लग रही है कि बात बिल्कुल जैसे समझ से बाहर है, जैसे कि सर के ऊपर से जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इतनी बात क्लियर, तो इसको क्या कहते हैं? पेटेंट एम्बिग्यूटी कहते हैं। यानी कि अस्पष्ट या फिर संदिग्ध दस्तावेज। ये जो 93 है, ये 93 आपकी बात कर रहा है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। मतलब आपको ये सेक्शन ये बता रहा है कि जहां पे पेटेंट एम्बिग्यूटी है तो आप किस तरीके से एविडेंस देंगे, क्या करेंगे आप एविडेंस के मामले में। ठीक है, तो ये उसी चीज की बात कर रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इसमें भी एम्बिग्यूटी भी दो तरह की मैंने आपको बताया ना, लेटेंट एम्बिग्यूटी और पेटेंट एम्बिग्यूटी। जो लेटेंट है वो आपकी 95 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो 93 और 94 जो है वो आपकी पेटेंट एम्बिग्यूटी है। इस लेटेंट और पेटेंट में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें जो बात की गई है, इसके डिफरेंस को आप समझ लें कि ये जो आपका लेटेंट की बात की गई है, ये दूसरी चीजों को क्लियर कर रहा है कि कहाँ पे एविडेंस आप दे सकते हैं, और पेटेंट में कह रहा है कहाँ पे एविडेंस आप नहीं दे सकते। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं सेक्शन 93। यानी कि देखिए, सेक्शन 93 से जो आगे तक के सेक्शन है आपके, ठीक है, चाहे वो जो भी उसमें क्या है, जो डॉक्यूमेंट है, चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, ठीक है, या उसमें किसी भी तरह का कोई फैक्ट कंटेंट है, तो उसमें एविडेंस देने की बात की जा रही है कि जो बाह्य एविडेंस है वो आप दे सकते हैं और कब आप नहीं दे सकते। यानी कि सेक्शन 93 से 98 तक के प्रोविजंस आपको ये बता रहा है कि आप बाह्य एविडेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते किसी डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए, किसी भी दस्तावेज को साबित करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें क्या समझना है? सबसे पहला पॉइंट जो आपका है सेक्शन 93 का, वो ये है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें जो भी लैंग्वेज यूज की गई है उसको देखते ही ये लग रहा है कि ये तो क्लियर है ही नहीं, ये मतलब एम्बिगुअस है या डिफेक्टिव है,
डिफेक्टिव ना, यानी कि त्रुटिपूर्ण है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो इन दोनों ही केस में एविडेंस नहीं दिया जा सकता। आप इस चीज का ध्यान रखिए। पेटेंट एम्बिग्युइटी के अंदर, इट मीन्स सेक्शन 93 के अंदर अगर ऐसा कोई एविडेंस है कि जिसकी लैंग्वेज का ही क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा, यानी वर्ड्स ही नहीं समझ में आ रहे, तो आप उस चीज के लिए एविडेंस नहीं दे सकते। किस बात का, कि वो जो फैक्ट है कि उसका मीनिंग क्या है, वो जो फैक्ट है उसका मीनिंग क्या है, यानी कि मतलब क्या है, कैसे समझ में आए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो आपको सेक्शन 93 ये कह रहा है कि आप यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं दे सकते, आप शांत रहें। ठीक है, अब इसमें इलस्ट्रेशन है। देखो, डिफेक्टिव का मतलब आप समझ गए ना कि उसके डिफेक्ट को दूर करने, ना ही आप उसकी कोई त्रुटि को दूर करने के लिए किसी भी तरह के फैक्ट का कोई एविडेंस दिया जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना। इसमें इलस्ट्रेशन ए दे रखी है। इलस्ट्रेशन ए में क्या कहा गया है? इलस्ट्रेशन ए में ये कहा गया है कि जो एक पर्सन है वो राइटिंग में क्या करता है, एग्री करता है। किस बात के लिए? कि वो जो एक घोड़ा है ना, वो एक घोड़ा बी को क्या करेगा, 1000 रुपए में या फिर 1500 रुपए में बेचेगा। ठीक है, 1000 रुपए में तो या फिर 1500 रुपए बेचेगा। तो यहाँ पर जैसे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया राइटिंग में, अब यहाँ पर उस राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट को, यानी उस डॉक्यूमेंट को देखते ही ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि आप बात 1000 रुपए की कर रहे हैं या 1500 रुपए की कर रहे हैं। तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा, तो ये तो यूजलेस हो गया ना, राइटिंग आपकी बेकार है जो आपने डॉक्यूमेंट दिया। क्योंकि यहाँ पर प्राइस कौन सा है, किस प्राइस की बात की गई है। तो अब इसको शो करने के लिए जी बात ये 1000 रुपए की कर रहा है या ये 1500 रुपए की कर रहा है, तो इसके लिए आप बाह्य साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, मतलब जैसे कि सपोज मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैंने ये कह दिया जी नहीं, मैं आपको 10,000 रुपए में पढ़ा दूंगी, या चलो मैं आपको 20,000 में पढ़ा दूंगी, या चलो मैं आपको 5,000 रुपए में पढ़ा दूंगी। तो मतलब ये क्लियर ही नहीं है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बाह्य एविडेंस नहीं दिया जा सकता कि जी मैडम क्या कह रही हैं, कि जी देखो ये कभी 1500 रुपए की बात कर रही हैं, कभी 1000। तो यहाँ पे आप एविडेंस नहीं दे सकते। इज इट क्लियर? कि जहाँ पे लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है, किस चीज की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, उस राइटिंग की, जो कि राइटिंग में डॉक्यूमेंट को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। आपकी लैंग्वेज जो बेयर की उसमें भी यही लिखा है, यू कैन सी दैट। देखिए, when the language used in a document is on its face ambiguous or defective, आगे ना बात, defective यानी त्रुटिपूर्ण, evidence may not be given of fact which would show its meaning or supply its defects। क्लियर? नहीं दे सकते। वो जो इलस्ट्रेशन दी मैंने आपको वो इसी में लिखी हुई है, और ये सारी इलस्ट्रेशन इसी से रिलेटेड है। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आपको वर्ड टू वर्ड सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो बी इलस्ट्रेशन है उसको और एक बार देख लेते हैं। बी इलस्ट्रेशन में क्या है, देखिए, इसमें एक बात की गई है किस चीज की, कि देखो एक डीड है जो कि ब्लैंक है। ठीक है, एक डीड तैयार की जाती है, और अगर उस डीड में क्या है, कुछ जो है वो है, मतलब बोलते हैं ना, ब्लॉक जो है वो ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं, कुछ लाइनें ब्लैंक छोड़ रखी हैं। तो उनको फिल करने के लिए किसी फैक्ट का एविडेंस नहीं दिया जा सकता कि ये जो ब्लैंक है इसमें ये भरा जाएगा, ऐसा एविडेंस यहाँ नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, किसी भी डीड में कोई भी अगर लाइनें छोड़ दी हैं, ब्लैंक छोड़ दिया है, तो अब इस बात का एविडेंस नहीं दे सकते जी यही भरा जाना था। इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यूजलेस है, क्योंकि उसमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये कहना क्या चाह रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, इसमें इतना ही है। और देखिए, और इसमें आपका इतना ही दिया गया है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 93 आपकी पेटेंट एम्बिग्युइटी की बात कर रहा है। इस पेटेंट एम्बिग्युइटी में और आपका लेटेंट एम्बिग्युइटी को ध्यान रखिएगा। लेटेंट आपकी 95 से स्टार्ट हो रही है, और जो पेटेंट है वो आपकी 93 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दोनों में ही काफी हद तक बात सेम है, लेटेंट में भी, लेकिन जो आपकी बात आ जाती है ना, किसकी, पेटेंट में भी, लेकिन जब बात आ जाती है लेटेंट एम्बिग्युइटी की, तो यहाँ पर एविडेंस दे सकते हैं आप समझ रहे हैं ना, कि पेटेंट में मैंने क्या कहा, आप
बाह्य एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन लेटेंट एम्बिग्यूटी में आप बाह्य एविडेंस दे सकते हैं, जो हम आगे के सेक्शन में कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। बाकी अब 94 देखते हैं। देखिए 94 किस चीज की बात कर रहा है? अब आपका 94 भी मैंने आपको बताया ना, इसी चीज की बात कर रहा है। 94 में क्या बात की गई है? 94 में भी एक बात कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट में आपके ना तो पेटेंट एम्बिग्यूटी है ना ही लेटेंट एम्बिग्यूटी है, ठीक है, दोनों में से किसी भी तरह की कोई एम्बिग्यूटी यानी किसी भी तरह की कोई ऐसी अस्पष्टता नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो इन सच सिचुएशन या इन दैट केस क्या करेंगे? इस सिचुएशन में यानी इस केस में डॉक्यूमेंट में या जो भी फैक्ट हैं, डॉक्यूमेंट में जो भी फैक्ट हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जहां ना लेटेंट है ना पेटेंट है, अब वहां पर क्या होगा? अब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे लेटेंट भी नहीं है पेटेंट भी नहीं है तो आप क्या करें, कोई भी आप एविडेंस दे दें, नहीं, आप उसके कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी उसका एविडेंस आप नहीं दे सकते। इट मीन्स जो भी लैंग्वेज यूज हुई है ना, किसके अंदर? उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उस डॉक्यूमेंट में, यानी वो प्लेन है या क्लियर है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है, ठीक है, उनके ऊपर एक्यूरेटली अप्लाई होता है, या फिर शो करने के लिए उस फैक्ट्स पर अप्लाई नहीं होता, तो फिर ये शो करने के लिए उस फैक्ट पर अप्लाई नहीं होता कि एविडेंस दिया जाएगा। यानी कि 94 आपका ये कह रहा है जो लिखा है ना डॉक्यूमेंट में, जो लिखा है, जैसा लिखा है आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, आप कोई एविडेंस मत दीजिए। वो जो लैंग्वेज है वो अपने आप में क्या हो रही है? क्लियर हो रही है, चीजें, बात क्लियर हो रही है, तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि जिसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। 94 को रीड आउट कर लेते हैं। 94 में लिखा हुआ है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, किस चीज का? अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, यानी कि विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन, यानी कि व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट, जहां पे क्या है, किसी डॉक्यूमेंट में जो कि वो प्लेन है, इज अ प्लेन इटसेल्फ अपने आप ही, एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टेंस फैक्ट, यानी कि जो फैक्ट है उस पे एक्यूरेटली दिख रही है, अप्लाई हो रही है, then in that case you cannot give evidence may not be given to show that it was not mean to apply to such facts। आप नहीं दे सकते उस तथ्य को लागू करने के लिए, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए। इलस्ट्रेशन में सिंपली इतनी बात लिखी गई है कि यहाँ पर क्या है, ए क्या है, ए जो है वो बी के साथ क्या करता है, मतलब बी को बेचता है। क्या बेचता है? कोई अपनी स्टेट बेचता है, यानी कोई संपदा बेचता है, जो कि क्या है, रामपुर में है, ठीक है, और वो 100 बीघे की है, 100 बीघे तक फैली है, तो ये रियलिटी भी है कि हाँ भाई उसके पास बीघा है और रामपुर में है और 100 बीघे तक फैली भी हुई है, उसके पास है। अब डॉक्यूमेंट में जो बात लिखी है वो तो पूरी तरह अच्छी से अप्लाई हो रही है, एग्जिस्टेंस फैक्ट्स के ऊपर पूरा अप्लाई हो रही है, एक्यूरेट दिख रही है, लैंग्वेज प्लेन है, तो यहाँ पे आप क्या एविडेंस देंगे? कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता कि जो मतलब इस बात का एविडेंस नहीं दिया जा सकता कि कौन सी संपदा की बात की गई है, ये तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है ना डॉक्यूमेंट में। सपोज अब आपकी कोई डिग्री है, उसमें क्लियरली दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, एक्यूरेटली लिखा हुआ है। अब उस चीज को साबित करने के लिए कि आप ही की है, यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा, जहां प्लेन है, बिल्कुल एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एक्यूरेटली दिखाई दे रहे हैं, वर्ड टू वर्ड सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखनी है क्या चीज, कि जो 94 है वो तभी आपका पिक्चर में आएगा जब एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिया जाता है, जब एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिया जाता है, ठीक है। और कोई विशेटिंग सर्कमस्टांसेस, कोई भी उसको ऐसी कोई परिस्थितियां जो कि उसको क्या करने वाली, विशेट करने वाली, उसके अगेंस्ट नहीं दी जाती, नहीं होती है, तभी आपका सेक्शन 94 पिक्चर में आएगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक, आई होप कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको 94 में, ठीक है। अब आपका क्या आता है, देखिए अब आपका 95 आता है, जो आपकी लेटेंट अप्रत्यक्ष, हिंदी में बोलते हैं लेटेंट को अप्रत्यक्ष और पेटेंट को बोलते हैं प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष से मतलब ये है कि जो क्या नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रही, और प्रत्यक्ष से मतलब ये है कि जो दिखाई दे रही है। पेटेंट की जो दिख रही
दिख रही है, कमी दिख रही है देखते ही, और लेटेंट में कमी नहीं दिख रही लेकिन कमी है, वो कैसे अब उसकी वो आप करेंगे, एविडेंस देंगे, वो हम आगे के सेक्शन में कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ओके।